नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय गायत्री कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद में। और निकासी की स्थिति देखें तो निकासी ठीक ठाक है, लड़ाई भी हो रही। शाम हो गई है, 4 बज चुके हैं, 4 बजे करीब आया हूँ। तो बाकी आज जानकारी लेंगे यहाँ किसानों से, व्यापारियों से और कमीशन एजेंट से भी जानकारी लेंगे कि आज बिक्री, बाज़ार और गड़ाई पे चर्चा थोड़ी करेंगे। और बताते चलें कि यहाँ कैपेसिटी जो है वो करीब 2,80,000 की है, तो जिसमें 2,05,000 पैकेट निकल गया है। तो लगभग निकासी वही 74% के लगभग हुई है यहाँ पे। बहरहाल अभी 2 कोल्ड घूम के आया हूँ, तो जैसे राजपूत है और वो नदी पर कोल्ड है JP कोल्ड, तो इनकी निकासी लगभग में 80% के करीब है यहाँ की निकासी, और यहाँ की 74% है। और नारायण है या ये रशीद कोल्ड है, तो इनमें भी मैं गया था। तो कुल मिला के यहाँ की निकासी जो है वो 78% होती जाके है, काफ़ी अच्छी निकासी हुई। तो फिलहाल लेते हैं आज जानकारी कैसे क्या रहा। तो अंदर का थोड़ा आप लोगों को व्यू दिखा दें, इस तरीके का है बरामदे का। कटाई तो हमें यहाँ दिखाई पड़ी इस तरीके से, ये लास्ट तक भराई भी चल रही है वहाँ पर। तो फिलहाल बने रहें, एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए लेते हैं जानकारी। तो फिलहाल बने रहें। और मेरे सामने इस समय जो है गायत्री कोल्ड के कमीशन एजेंट हैं प्रदीप राजपूत जी। नमस्कार भैया। कटाई ठीक ठाक चल रही? कल से शुरू हो गई। बिक्री अभी कैसे कर रहे हो? बिक्री अभी नहीं कर रहे हैं, बिक्री जब करेंगे पुराना आलू कट जाएगा। तब पुराना आलू जो लिया, जो व्यापारियों ने लिया, वो अभी कटवा रहे हैं और उसमें जिनको कम पड़ेगा उनको देंगे। अच्छा, उनको देंगे हैं। होली की संभावना दीपावली के बाद। दीपावली के बाद मतलब करोगे? हाँ, होली की संभावना है दीपावली के बाद। अभी अच्छा। कुछ कोल्ड वाले ये बता रहे कि हम मतलब अब नहीं हो पाएगी। नहीं, हम लगाएंगे, कटाई हो जाएगी। हाँ। लगाएंगे। प्रदीप जी, 278 आया था अपने में, 275 ऐसे ही आया था। कितना निकल गया? 2 लाख निकल गया। 78,000 लगभग रह गया। ये कहो कितना और निकल जाएगा? निकासी तो बढ़िया है, लगभग 20,000 निकल जाएगा। 20,000 फिर हो जाएगी, तो 60,000 करीब रह जाएगा बिक्री। 60,000। बीजा क्या स्थित है अपने यहाँ, जो हल्का गुल्ला टाइप होता है वो सब बिक गया। तो उसको लेकर क्या मानेंगे? पिछली साल थोड़ा डर लग रहा था, इस साल जैसे निकल गया है बीजा, तो क्या लग रहा है अब? बीजा इस साल सुपर फास्ट निकल गया ना एकदम। बिक्री कम किया है, खुद बोया अपने आप। अच्छा। जो आया वो बिक गया। अच्छा, तो उसमें ये है कि बीजा कम आया है तो छट्टा बेचेंगे का जी ठीक है। तो आलू जो रह गया है वो बिकने वाला जाता है। अब मतलब 60,000 पैकेट जो है वो लगभग। और धान वाला भी तो अभी जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ, तो भाई 20,000 बताया ना आपको। अच्छा, मतलब पूरा गड़ाई हमारी समझ नवंबर में भी बिक्री लग वाला रही आएगा तो 60,000 पैकेट रह जाएगा बिक्री। क्या कोई डर लग रहा है आप लोगों को? कोई भय लग रहा है कि? डर तो नहीं है, किसान नहीं बेचेगा तो डर है, बेचेगा तो कुछ नहीं। हाँ, अभी 1 महीना है ना हम लोगों जो गड़ाई लेट हुई। 60,000 में तो 2 गाड़ी रोज जाए तो। हाँ, दो गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ लगभग जाएँ तो तब निकल पाएगा 1 महीने में। ये कहो कुल मिला के। आप लोग कहाँ से हैं दादा? हम बेटस। उधर कैसी क्या कढ़ाई है अपने यहाँ? नहीं है, स्पीड से है कैसे है? स्पीड से है कैसी है? अब स्पीड से है। आप कहाँ से हैं? जहानगंज से। यहाँ कैसी क्या कढ़ाई मतलब शुरुआत हुई क्या, कैसे क्या कढ़ाई चल रही है? अरे प्रदीप भाई, ये आलू बेचत क्या भाव बेचत वो? अरे हाँ, ये 1200। आओ जरा देखें, ये देखो। और ये सफ़ेद वाला बिका कि नहीं? ये नहीं बिका। देखो ये ख्याति है, आलू तो बढ़िया है, ये शायद बिका नहीं। और ये हालैंड है, देखो क्या। इधर आओ, सामने आओ, ये देखो, ये क्वालिटी बढ़िया है। आलू तो एकदम गीला लायक है, बढ़िया। क्या ये क्या भाव बिका? बाहर मतलब विद भाड़े के? अभी तो भाड़ा छोड़ के बिक रहा था। बीच के लिए है ना। अच्छा 1215 रुपये मतलब पैकेट बाहर जैसे बिका, भेज दिया। आप कहाँ से हैं?
बेटा मतलब दादा ही गांव की तरफ के है ना, उधर कैसी स्पीड से गढ़ाई है, कैसी क्या है? अब स्पीड हो रही, कब तक निबट जाएगी? 10-12 नवंबर तक चलती रहेगी 10-12 नवंबर। अच्छा, नया आलू कब तक निकलेगा, कुछ अंदाजा? दिसंबर लास्ट में ना। दिसंबर लास्ट, जनवरी जनवरी नहीं, लास्ट में 20-25 दिसंबर में। अच्छा 20-25 तो बहुत ज़्यादा मतलब रखा हुआ आलू फिर तो आराम रहेगी कुल में। चलिए मशीनें चलने की भी समझो, जी जी, कनेक्शन कर जाएगा 21 अक्टूबर को। नहीं इस साल ये चलाएंगे हमने तो नहीं, ये सभी कह रहे। आ रहा था, पहली बार आपको देखा तो खड़ा तो मैं आपका चैनल देखता हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने मोबाइल ऐसे किया जी जी, आप अगर आगे बाकी चाहे छोड़ दी मैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं इस साल देखो, इस साल कोल्ड वालों को पूरा प्रेशर है, उनको चलाना पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट जब न होता कि आज मैं शांति से घर में बैठा हूँ, वो रिपोर्ट डालते मैं सुनता जरूर हूँ। नहीं भाई साहब, जो है हमने जब देखी कि हकीकत बात है जी। कि आप बिल्कुल रियल बात बताते हो और सही वीडियो बनाते हो। नहीं गलत रिपोर्ट देने से फायदा क्या है ये? भैया जी है, मैं रहता हूँ कानपुर। जी जी आप छिबरामऊ रहते हो? जी, हम छिबरी में हाँ, रहते हैं। मेरे बड़े भाई रहते हैं आवाज निकाल। अच्छा अच्छा 24 जो उसमें देखे ना टेलीफोन एक्सचेंज में अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी ऐसी रखते हैं। जी जी जी, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं कभी निकाला और इनका अगर आ गया जी। तो मैं इनको सुनता रहूँगी। हाँ, सही बात। नहीं ऐसा इनकी बात मतलब बहुत सटीक समझ होती है, इनकी जो घटना है वो सही रहती है। नहीं, वो आप लोगों ने ज़्यादा ही कुछ कह दिया। नहीं, पकड़ी बात नहीं करते हो आप। हाँ। नहीं, गलत चीज़ देना भी तो गलत है ना। अब ये 1215 बिका विद कोल्ड वाले के तो बिका है ना। अब इसको हम 1100 रुपये दिखाएं या ये हम कह दें कि ये 1215 रुपये बचत में बिका, तो ये भी गलत है ना। गलत है। तो जो रियल है वो दिखाना चाहिए, मेरा कहना ये है। तो फिलहाल नया आलू अभी आने में संभवतः काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। बरसात होती रही जी, इस वजह से क्या मतलब लेट हो गए। और धान की इस टाइम पे ज़्यादा खेती करने मतलब हुई है इस साल। इस साल धान ज़्यादा लगा कुल। अभी आलू की लगाई जो है दीपावली के भोर जब होगा ना, उसमें भी कुछ रोज मतलब ताबड़तोड़ होगी। जी। दीपावली तक आदमी आधी आलू काटेगा। 10-12 नवंबर तक तो हो गई कढ़ाई होगी लगभग। खूब गड़ाई होगी। भाई धान वाले खेत खाली होंगे, उसमें आलू मतलब बढ़ जाएंगे। जिनके आलू भरने रह जाएंगे उन्हें दीपावली नहीं मनाएंगे। हाँ, क्योंकि- दीपावली के दिन तक दीपावली। जी जी, क्योंकि हमने देखा निकासी काफ़ी बढ़िया है। निकासी जब हो रही है तो कम से कम 8 दिन घर पे आलू रखा जाएगा। हाँ 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 तो दीपावली तो वैसे हो जाएगी। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। ये बात आप लोगों ने देखो बिल्कुल सटीक कही, बिल्कुल सटीक आप लोगों का। जिसने कल धान की परेवट खेत धान वाले खेत की परेवट की है और जी। जिसको भी 2 दिन बाद करनी है वो दीपावली बाद तो काट पाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी बात सही है आपकी। अब है क्या, जैसे तमाम यूट्यूबर सबसे ज़्यादा उधर आगरा वाला साइड है, वो हम लोगों को वो तो साउथ का बताते हैं। और इधर जो कन्नौज जो छिबरामऊ तक में है ना, उसमें जो भी यूट्यूबर हैं उनमें हमने अभी तक मैं सुनता कि मैं कानपुर रहता हूँ, देखता सब रहता हूँ, तो मुझे सबसे मतलब मैं तो उधर से आ रहा था, अरे यार यार तो ये तो वही लग रहा है यार जिनको मोबाइल देखते हैं, तो मैं तुरंत हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। फिलहाल स्थितियाँ कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है, स्थितियाँ तो सही हैं, ठीक हैं। हमने हमेशा कहा, कहते भी रहे, कभी कभी हमने स्वयं में अकेले में हमने वीडियो बना के कहा कि आलू अगर कोल्ड में आए तो बेचना ज़रूरी है, जो भाव मिले। आप भी कभी अकेले मिलेंगे तो हमने यही कहा कि भाई बिक्री बेचोगे नहीं तो फिर तो स्टॉप हो जाएगा। जी जी। प्रदीप भाई, ये हालैंड क्या रेट बेचा? भैया ने तो बताया। बाहर के व्यापारी हैं, बोने के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या रेट? उन्होंने लिया 1215 रुपये पैकेट बाहर। 1215। कोई बिक्री वगैरह अभी आपने की? मतलब किसान का कोई आलू अभी बिक्री किया हाल फिलहाल में 15-20 दिन के अंदर? नहीं, अभी नहीं। पीछे से तो बिका होगा ना जो आए। 2 साल आते ऐसे एक बैग दी। हाँ, तो वही बाजार हम पूछ रहे, क्या उनकी लिवाली है व्यापारी? जैसे हालैंड कहाँ तक ले रहे बोलो? दिया था अभी रमेश का जाओ। अरे रमेश जी इधर आ जाइए आप। देखो आज व्यापारी मिले। 50 रुपये अंदर। कितने? 1050 रुपये। 1050 रुपये। मतलब लिवाली यहाँ तक चल रही बढ़िया। है। हाईब्रिड कैसे बिक रहा है? हाईब्रिड 750 लेके 800 रुपये। 750 से लेके 800 रुपये तक की, मतलब वही पुष्कर। ख्याति वगैरह कैसे बिक रहे हैं? 700 के आसपास। 700 के आसपास। मतलब अभी भी मार्केट अपनी जगह जैसे हम छोड़ गए थे वैसे ही चल रहा अभी कुल में, थोड़ा हाथ उतार चढ़ा हुआ है। रमेश जी किधर आइए आप थोड़ा आइए। चलिए, यहाँ के व्यापारी आज हमें दिखाई पड़े तो उनसे भी थोड़ा चर्चा कर लें।
और काफ़ी बढ़िया एनालिसिस आपका रहता है हमेशा, कई बार मुखातिब आप लोगों से कराए। रमेश जी नमस्कार भैया। अब जो स्थितियां हैं मौजूदा आज की डेट को ही देख के चलें, जहानगंज ओवरऑल हमारी समझ में 78% के लगभग है, 78% निकासी में। ये अब जो 22% के लगभग आलू है जो अभी कोल्डों में है, जिसमें कुछ गढ़ाई पे भी चला जाएगा धीरे धीरे, और नवंबर तक तो गढ़ाई चलती रहेगी, 10-15 नवंबर ये तो अनुमान है। अब क्या बाज़ारों को लेकर क्या सोचना है आपको? जी जी, बाज़ार तो कुछ टूटे हैं, ये तो मतलब जी 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 जी। अब क्या जो आपने कहा था कि आलू बिकता रहेगा, इससे और नीचे जाने की कोई संभावना है? जी 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 जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई घबराहट है कि दीपावली के बाद हमेशा कुछ बाजार डाउन हुए, अब क्या लग रहा है इस साल कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है कि और फिर बाजार टूट सकते हैं? मालूम सब में ज़्यादा है, उसकी घबराहट है आदमी। अभी 22% को देख के ज़्यादा मालूम, 25% आलू है। चलिए 25% मान लीजिए, जहानगंज में 25% आलू है, तो अभी इसमें से हमारे 5-6%, 8% निकल जाएगा, अभी गढ़ाई में ही चला जाएगा। अब असल में जी परसेंटेज कोल्ड स्टोर बहुत हो गए। जी 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 अब वो परसेंटेज पहले वाला रहा नहीं। जी 1.5 करोड़ की कैपेसिटी इस साल बढ़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में। जी जी क्या परसेंटेज लगाएंगे? जी जी 1.5 करोड़ कैपेसिटी माने रखती है। नहीं माने बंगाल की कैपेसिटी 17 करोड़, आगरा रेल की पूरी कैपेसिटी है 17 करोड़। जी। तो 1.5 करोड़ इस साल बढ़ रहा है, तो अब परसेंटेज आलू कोई गणित चल नहीं रहा। नहीं, मैंने जो यहाँ के जितने जहानगंज के जितने भी रहते हैं, मैं तो ऑफिस से सारी डिटेल लेता हूँ, तो 78% मैंने निकाला है, 78% निकल गया जी। तो कितना 22% बचा? जी जी हाँ, 22 वही 22% के लगभग बच रहा। तो मेरा मतलब ये है कि किसान जो है, आप भी एक किसान है, किसान परिवार से ही ताल्लुकात है आपका, तो किसानों के अंदर घबराहट जो है इस समय, जैसे बिक्रियां कुछ रुकी सी हुई हैं। अब 800 वाला कट्टा एकदम 400 का हो जाता है तो घबराहट तो होगी किसान को। जी 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 जी। और व्यापारी को भी घबराहट होगी, व्यापारी घबरा ही रहा है। 3-4 हज़ार उसके पास बैलेंस है, अभी तक आलू कट नहीं पाए। जी अब कटवाने की सोचे तो एक गाड़ी कटी है आज, बाजारी चले गए 100 रुपये कट्टा। जी जी। तो घबराहट तो मुनासिब है उसके अंदर। जी जी। और जो आने वाला टाइम है उसमें भी कोई संतोषजनक, हमारे ख्याल से तो संतोषजनक उत्तर नहीं। अभी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ संतोषजनक अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है मार्केट में। अब बंगाल में जी। तेजी है। हाँ, बंगाल में तेजी है। तेजी है आज बंगाल में, आज भी तेजी है, लेकिन फिर भी बाजार नहीं समझ रहे हैं। जी। और बंगाल शायद 27-28, 28.5 रुपये उनका बिक रहा है, डाला वाला ज्योति छट्टा एकदम बढ़िया 27 रुपये बिक रहा है। जी जी जी। और ये वाला 22-23 रुपये बिक रहा है असल उनका में गड्ढा। उनको बेचने की जगह बहुत मिलती है, उत्तर प्रदेश को नहीं मिलती है। जी जी। उनको बेचने के अनाप शनाप कई स्टेट हैं जो बंगाल के ऊपर निर्धारित है। बंगाल अगर कम हो जाएगा तो फिर बहुत जगह उत्तर प्रदेश को मिलेगी, बहुत जगह जी जी। मिलेगी। जैसे बंगाल की हमारी आज ही बात हुई थी, काफ़ी बड़े ट्रेडर हैं वहाँ के, तो वो बता रहे थे कि अभी हमारे यहाँ लगभग निकासी जो है 75% के लगभग हो चुकी है हमारे यहाँ। तो हमने इंड पहुँच सकता है 80%। बोले लेकिन हमको आलू बहुत लंबा चाहिए, अभी 3 महीने चाहिए हमें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उन्होंने ठीक बोले कहा है। 60 पड़ जाएगा कि हो सकता है हमें आपके यहाँ से लेना पड़े। बता रहे दीपावली के बाद हमें लेना पड़ सकता है आप लोगों से। तो इसमें कोई चेंजमेंट देख रहे क्या? मतलब नहीं कहा जा सकता है, लेना भी पड़ सकता है जी। और नहीं भी लेना पड़ सकता है। जी ये सब्जी है, इसका क्या गणित लगा दिया जाए। आज वहाँ पानी गिर रहा है। जी जी हाँ, आज वहाँ कल से ही बरसात हो रही, हल्की हल्की, आज भी हो रही। आज तो वो साइक्लोन बहुत है भी आ रहा, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ, जैसे बुवाई पे उनका असर पड़ जाएगा, तो इधर कुछ मैटर समझ में आएगा अब आपको? यही तो समझ में नहीं आ रहा। आज उधर पानी गिर रहा है, जी उधर हरी सब्जी पे फर्क पड़ेगा, मारा जाएगा। यहाँ 100 रुपये कट्टे का बाजार टूटा आज, जी जी जी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। रमेश जी, जैसे बीजा इस साल बहुत अगेन निकल गया, फास्ट निकल गया इस साल, किसी को समझ में नहीं आया, निकलता ही चला गया, उस पर क्या विचार रखेंगे आप?
नहीं, बीजे का जो टाइम है मतलब आपकी समझ से जल्दी निकल गया, हमारी समझ से जल्दी नहीं निकला। जी जी अब आगरा की फसल पंजाब की जो फसल है उससे कोई फसल नहीं टकराएगी। जी पूना होशियारपुर जो फसलें लगी हैं फिर तो पूरा पंजाब 4-6 दिन बाद चालू हो जाएगा। जब ये निकलेंगे उसके 4 दिन बाद पूरा जी जी, पंजाब वो तो निकल दीपावली के बाद आएंगे, उसमें कोई जाएगा। संकोच वो नहीं। निश्चित अपनी 10 तारीख को आएगा जी, और आगे निकल गया तो फिर उससे टकराना चाहिए, उससे कोई फसल नहीं टकराएगी, उससे कोई फसल नहीं उससे टकराएगी। कोई फसल नहीं टकराएगी। तो वो तो आगे देखें तो हम लोगों को भी जो यहाँ के किसान हैं शायद क्यों 1-1.5 महीने की मानी जाती है वहाँ की फसल। ऊना होशियारपुर है, मोगा है, फरीदपुर है, इधर अगैरह वगैरह आलू होता है अरे फिर ना। 20 दिन बाद 25 दिन बाद तो पूरा उत्तर प्रदेश तैयार हो जाएगा अगेती फसल। अभी अपने यहाँ अपने यहाँ वही तैयार 15 दिसंबर की तरफ ठीक ठाक देखने को मिलेगा। शुरुआती दौर में हमारी समझ में कुछ नहीं देखने को मिलेगा यहाँ। असल में जो अगाए इलाका है वहाँ आलू जमा खड़ा है और वही ये जहानगंज तो पक्की का जी, इलाका जी। है। जैसे अगाउती हम आपको बता दें, अगैती जो फसल होती है वो फर्रुखाबाद में भी एक आध जगह होती है, लेकिन जो कन्नौज ज़िले में होती है वो है तिरवा नादे मऊ ठटिया इंद्रगढ़। तो यहाँ पे अभी मैं कल जो गया था तो मैंने वहाँ की जो स्थितियाँ देखी हैं, एक महीने से ऊपर जैसे आलू हो चुके हैं, 1 महीने 15 दिन के हो चुके, 18 दिन के हो चुके। ज़्यादा तो नहीं, मान लो पूरा तो इतना नहीं घूम सकते, लेकिन जो वहाँ की स्थिति मैंने देखी है कि ट्यूबर नहीं पड़ पा रहा। उसमें एक कंद नहीं लगा, हम तो हाँ। ये देख रहे हैं मतलब कहीं हाँ, हाँ। अब खासकर कुछ भी कहे कंद नहीं लगा, आलू मौसम में प्रतिकूल है। जी जी ना लगने का सवाल क्या, टाइम आने दो, फसल इतनी जबरदस्त आएगी आपकी हवा निकल जाएगी। जी जी ना लगने का क्या सवाल, अभी पंजाब की फसल आ रही वो भी कह रहे थे नहीं लगा कि वहाँ नहीं, लगा हम ये नहीं कह आप लोग रहे, छाप आएगा आलू तो यहाँ से आप भी लोग निकलेगा, मीडिया को वहाँ दिखा से रहे भी थे, आएगा। कोई मेरा फसल ये नहीं कहना नहीं, जैसे कुछ मतलब जो एक परसेंटेज होती है निकलने की, जैसे किसी खेत से 25 कट्टे निकल रहे तो वहीं के किसानों का कहना है भैया हो सकता है कुछ हमारा कम रहे। अगाए की कोई परसेंटेज नहीं होती है, शुरुआत में 10 कट्टे बीघा निकलता है जी 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 और मौसम प्रतिकूल है, आलू के प्रतिकूल है। जी हमारी निगाह से फसल ठीक निकलेगी और निकलना भी चाहिए और निकलेगी भी। रही बात उदाहरण की पंजाब की ऊना की फसल, वो अपने टाइम से आ रही है, लोग वहाँ भी कह रहे थे कि कुछ नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, वहाँ से भी निकले क्यों नहीं भाई, जब फसल की है तो वो तो निकलेगा ही। उत्तर प्रदेश उससे बढ़िया निकलेगा। जी दीपावली पहले व्यापारियों ने हाफ सूटल डाल लिए है, आने जाने में सर्दी लगती है, फिर कैसे नहीं जी कैसे जी नहीं जी निकलेगा। जी जी ये तो आने वाला समय बताया कितना आता है कितना नहीं आता है, क्या प्रेशर देता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे हमारे साथ एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार।